मैं अनाथ शायद उस दिन नहीं हुआ था जब पापा का निधन हुआ, शायद अब हुआ जब इन्होंने भी मेरा साथ। क्यों हुआ पशुपति ऐसे? महाराज जी ने पार्टी तोड़ने की पहले भी कोशिश की थी, ये आरोप लगाना है। ये गलत आरोप है। आज जब चुनाव खत्म हुए उसके बाद से कहीं ना कहीं निरंतर, और चुनाव के दौरान भी, चुनाव से पहले भी, मुझे याद है जब पापा अस्पताल में भी थे तो उस वक्त भी कई बार कुछ लोगों द्वारा और जनता दल यूनाइटेड के द्वारा खास तौर पर मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने का प्रयास निरंतर तब भी किया जा रहा था। मुझे याद है कि मेरी शायद पापा की जब आखिरी बार बात पार्टी के कुछ नेताओं से हुई थी जब वो आईसीयू में थे, तो उस वक्त भी जब उनकी बात हुई तो उन्होंने इसी बात को कहा कि क्यों मीडिया में इस तरीके की भ्रामक खबरें आती हैं। उनकी चाचा से भी बात हुई, चाचा को भी उन्होंने इसी बात के बारे में कहा कि क्यों बार बार ये खबरें आती हैं कि भाई पार्टी टूट रही है, पार्टी अलग हो रही है, इस तरह की जानकारी क्यों आती है। बट बहरहाल निरंतर एक लंबे समय से एक बात स्पष्ट थी कि पार्टी में कुछ लोग जो संघर्ष के रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं थे, जो चाहते थे कि भैया हम लोग कंफर्टेबल पॉलिटिक्स में रहें, कि चलिए जो हो रहा है ठीक है, होता रहे, ऐसे ही गठबंधन है, ठीक गठबंधन है, लड़ेंगे जीतेंगे। और हकीकत है, मैं इस बात को मैं झुटला नहीं रहा हूँ कि अगर जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तीनों दल अगर साथ मिलकर बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ते तो हम लोग का एक तरफा, जिस तरीके से लोकसभा में हम लोग 40 में से 39 सीटें हम लोग जीते, विधानसभा में भी हम लोग का परिणाम उसी तरीके से आता। पर उसके लिए मुझे नतमस्तक होना पड़ता मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने, उसके लिए मुझे समझौता करना पड़ता अपनी नीतियों से। अब मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट जो पूरे बिहार में हम लोगों ने घूमकर हर एक जिले, हर एक प्रखंड में जाकर वहाँ के लोगों से सुझाव लेकर जो हम लोगों ने तैयार किया था, उसको सम्मिलित करने से साफ इनकार कर दिया गया। किसी भी गठबंधन में एक नॉर्मल प्रैक्टिस रहा है कि आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आप ड्राफ्ट करते हैं, साझा न्यूनतम कार्यक्रम के हिसाब से सरकार चलती है। और मेरा भरोसा नहीं था कि भैया आपका साथ निश्चय बिहार में विकास कर सकता हूँ। और मुझे लगता है कि हर वो व्यक्ति जिसको बिहार से प्यार है, बिहारियों से प्यार है, बिहार के युवाओं से प्यार है, अपने समाज से प्यार है, हर वर्ग के समाज से प्यार है, जो व्यक्ति बिहार से प्यार करता हो वो शायद अपनी बातों को इतनी प्रमुखता से रखता है जितनी प्रमुखता से मैंने रखा, और उसके सामने ना मैं झुका ना। अक्टूबर को मेरे पिताजी का निधन हुआ, उसके बाद तुरंत चुनाव में उतरने की बात आई। मेरे लिए वो एक कठिन समय था, एक कठिन घड़ी थी। एक तरफ पापा की बॉडी भी अभी हॉस्पिटल से घर नहीं आई थी और हम लोग चुनाव में उलझे रहे पूरा समय। मैं ईमानदारी से बोलूं, वो 40 दिन का लगभग का समय, 1 महीना 35 दिन का समय ढंग से घर पे घर वालों के साथ बैठ के पापा को याद करने का, उनको सोचने का वो समय ही वैसा नहीं मिल पाया। मेरे पापा का निधन हो गया, पापा अब नहीं है। मेरे छोटे चाचा का भी निधन हो गया। पार्टी में सेकंड जनरेशन हम लोग हैं, पर पहली जनरेशन में अगर कोई है हम लोग के लिए, मैं मेरे अपने भाइयों की बात कर रहा हूँ, चाचा ही थे। पापा के बाद में उनमें पापा की छवि देखता था और मुझे विश्वास था कि शायद वो मार्गदर्शन करेंगे, जैसे पापा हम लोग को साथ लेकर चलें, वो भी लेकर। मैं अनाथ शायद उस दिन नहीं हुआ था जब पापा का निधन हुआ, शायद अब हुआ जब थे तो किस तरीके से हम लोग घर पर होली मनाते थे। पर उस दिन ना सिर्फ पापा के नहीं रहने की वजह से ना सिर्फ होली फीकी थी, बल्कि उस दिन मेरे साथ परिवार के भी लोग नहीं थे, चाचा नहीं थे, कोई नहीं था। तो उस दिन मुझे वो अकेलेपन का एहसास हुआ और उस दिन मैंने उनको पत्र लिखा, जो पत्र मैंने कल या परसों मैंने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से आप सबके बीच साझा भी किया। और उस पत्र में भी अगर आप पढ़ेंगे तो अंत में मैंने यही लिखा कि कुछ भी है आप बात तो कीजिए, आके आप मुझे बुला लीजिए। हनुमान कहा था और देश के एक बड़े नेता को राम कहा था। इस वक्त जब हनुमान मुसीबत में है तो क्या आप राम से मदद मांगे या किसी तरह की मदद की पेशकश की गई है? आपको लगता है कि मदद चाहिए? हनुमान को अगर मदद मांगनी पड़े राम से, मना करते हैं, लंबी लड़ाई ये लड़िए, कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट तक जाइए, इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। क्या मतलब अब चाचा और भतीजे अलग हो गए? अब आप फिर क्यों आप लोग लड़ाई बल्ले बात करते हैं? यहाँ बात हो रही है, बात हो रही है पार्टी की, तब चाचा भतीजा कहाँ से ले आए जी? ये तो हमने वो भी देखा है कि आपके भतीजे को फोरम पे सम्मान करते हैं। सुनो नहीं यार, इतना बोलोगे तो काम नहीं चलेगा। सर बोलिए। हम भी पढ़े लिखे आदमी, ऐसा कोई मूर्ख नहीं है, बार बार ऐसे करते रहते हो। काफी सम्मान आपको करते थे पब्लिक। मैं देखिए, आप ऐसा है, आप हमको ये बताइए कि चिराग पासवान जी ने प्रदेश अध्यक्ष पद से मुझको क्यों हटाया? आप इसका जवाब उनसे मांगिए। हमारे नेतृत्व में चुनाव हुआ बिहार लोकसभा में और 6 में 6 सांसद हम चुनाव जीते और पूरे देश में लोक जनशक्ति पार्टी का जो परसेंटेज ऑफ वोट है सभी दल से अधिक आया। ये गवर्नमेंट का रिपोर्ट है,
चुनाव आयोग की रिपोर्ट है। जब अच्छे ढंग से बिहार का शासन चल रहा था, संगठन के काम हो रहा था, फिर कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई कि चिराग पासवान जी गैर कानूनी ढंग से हमको अध्यक्ष पद से हटा दिए, जबकि अध्यक्ष पद से हटाने का उनको कोई अधिकार नहीं था। उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन फोर्सली उसने जो है सो हमसे अध्यक्ष पद ले लिया। क्यों, क्या इसका कारण है? खाली सिर्फ इतना ही बात चिराग पासवान से पूछिए। मतभेद का मेन कारण वो है। और दूसरा कारण है कि हम लोग चाहते थे कि एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़े, वो तैयार नहीं हुए। अकेला चलो, अकेले चुनाव लड़े, नतीजा हुआ कि आज लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में समाप्ति की ओर चला गया। लेकिन आपकी सांसद है, उनकी भी तो बेटी चुनाव लड़ी, वो भी तो विधानसभा चुनाव लड़ी, मीना क्या? देवी की बेटी भी तो चुनाव लड़ी विधानसभा। क्या आप कौन है जी? कौन है जी? क्या है? टाइम्स नाउ से पूछा। हाँ, तो आप टाइम्स से तो किस पार्टी से चुनाव लड़ी? वो भी तो लोजपा से लड़ी। एनडीए गठबंधन में नहीं हुआ जी। लोजपा से बहुत लोग लड़ा, लोजपा से तो बहुत लोग लड़ा, लेकिन एनडीए गठबंधन में तो चुनाव नहीं हुआ। तो फिर आपने जो कहा कि चिराग ने एनडीए गठबंधन के तहत नहीं चुनाव लड़ा, तो हम लोग चाहते थे, तो आपकी सांसद मीना देवी की बेटी। अरे सब डर से क्या करता, क्या मजबूरी था? मजबूरी था। जब इन लोगों ने थ्रेटनिंग दिया कि तुम नहीं लड़ोगे तो तुमको हम पार्टी से निकाल देंगे, तो मजबूरी में चुनाव बहुत ही लोग लड़ा। चिराग पासवान, बीना देवी की लड़की बेटी तो नहीं लड़ी, चिराग पासवान जी के बहनों भी लड़े, मृणाल भी लड़ा, प्रिंस राज के भाई भी लड़ा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही लड़ा, लेकिन लड़ने से क्या फायदा हुआ? गठबंधन तो था नहीं, सबकी हार हो गई। यही आक्रोश है लोगों में। फिर आप जवाब नहीं, चलिए नहीं, हम जवाब नहीं, चलो नहीं, हम जवाब नहीं, चलो फिर आप चिराग करते हो यार। हम नहीं जानते, हमसे जो पूछना है पूछिए। चिराग और हम कह रहे हैं कि लोजपा हमारी है। अब कोर्ट फैसला करेगा, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। जिसके पास में बहुमत होगा उसको मानेगा। हारा हुआ जुआरी कोर्ट जाता है, जीता हुआ जुआरी कोर्ट नहीं जाता है।